ओम शांति। हम अच्छी रीति समझते हैं कि हमारे जीवन में योग की क्या इम्पोर्टेंस है। बाबा भी मुरलियों में कितने प्यार से हमको समझाते हैं कि बच्चे, जब तक ज्ञान की तलवार में योग का जौहर नहीं डालोगे तब तक किसी को तीर लग ही नहीं सकता है। दूसरा बाबा बोलते हैं कि बच्चे, जब तक योग नहीं करोगे, माना मेरे से कनेक्शन ही नहीं जोड़ोगे, तब तक आपके अंदर पावर नहीं आ सकती। बिना पावर के आप कभी भी अपनी कमी कमजोरियों पर, विकारों पर जीत हासिल कर ही नहीं सकते। माना बिना योग के तो हमारा जीवन धारणा मूर्त बन ही नहीं सकता। अगर हमारा खुद का ही जीवन धारणा मूर्त नहीं होगा तो हम किसी दूसरे की सेवा भला कैसे ही कर सकते हैं। कहने की अभिप्राय ये है कि जो हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, परंतु सबका आधार तो योग ही है। योग के बिना ज्ञान में बल नहीं आ सकता, जीवन धारणा मूर्त नहीं बन सकता, हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। हम अच्छी रीति समझते हैं कि हमारे जीवन में योग की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है और हम इसको देते भी हैं, ऐसा नहीं है। हम विशेष समय भी निकालते हैं, बाबा को याद करने के लिए बड़े प्यार से बैठते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक या कमेंट्रीज का भी सहारा लेते हैं। परंतु अक्सर करके क्या होता है, जब हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है या कहीं उतना एकाग्र नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। एकाग्रता की कमी के कारण हम वो अतीन्द्रिय सुख का, वो अपने अंदर शक्ति का, उस पावर की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा, या जब हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन भटकता क्यों है ना। ऐसा ही तो होता है कि जब हम याद करने बैठे हैं बाबा को, लेकिन मन कभी घर में जा रहा है, कभी काम धंधे में जा रहा है, कभी कभी तो ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं जो पता नहीं कितने वर्ष बीत गए हैं, दूर दूर तक भी हमारे खाक ख्याल में भी नहीं होती। लेकिन जब हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो वो भी याद आने लगती है। देखो, सबसे पहले हमको ये कारण ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक कारण ही नहीं मालूम है तो फिर हम उसका निवारण कैसे ही कर सकते हैं ना। तो देखिए, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे हम अपने तन के लिए रोज भोजन करते हैं ना, तो क्योंकि तन को जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक ये तन स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी का कोई फेवरेट होता है ना, भोजन में भी किसी को कोई चीज बेहद पसंद होती है। मान लीजिए कि किसी को कोई भी चीज, जैसे आलू पूरी किसी को बहुत पसंद है, तो जिस दिन वो बनेगी तो उस भोजन बहुत खुशी से करेगा कि आज मेरे मनपसंद चीज बनी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज बच गई है तो वो शाम को भी लेने के लिए खुशी खुशी रेडी हो जाएगा कि हाँ, मुझे तो वही दे दो जो सुबह बना था। और ये भी हो सकता है, चलो अगले दिन नेक्स्ट डे भी वो ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं उस चीज को, लेकिन अगले दिन फिर वो लंच में लेना चाहेंगे, डिनर में, या उससे भी नेक्स्ट डे नहीं ले सकते ना। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी चीज हमें कितनी भी पसंद हो, लेकिन जब वो चीज बार 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 रिपीट की जाती है तो हमको बोरियत महसूस होने लगती है। हमारा फिर उस चीज में मन नहीं लगता है, फिर हमारा मन भटकना शुरू हो जाता है। फिर हमको क्या लगेगा, मुझे ये नहीं खाना है, भले मुझे कहीं भी बाहर जाना पड़ेगा तो मैं वो खाऊंगा, लेकिन अब मैं ये नहीं खाऊंगा। देखो, कुछ समय पहले तक वो उसकी चीज बहुत मोस्ट फेवरेट थी, है ना, उसको बहुत पसंद थी, लेकिन अब क्योंकि उसने उस चीज को कई बार खा लिया सेम चीज को, तो अब उसका दिल ही नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है कि मैं उस चीज की तरफ देखूंगी। शायद खाना तो दूर की बात है, क्योंकि कोई भी चीज हमें कितनी भी पसंद हो, हम उस चीज को बार बार कॉन्टिन्यूसली ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। बाबा भी बोलते हैं ना कि योग में नवीनता लेकर के आओ। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरीके से निरंतर बस वही योग कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जैसे कभी हम, आपने कभी नोट किया हो, जैसे किसी मंत्र का जाप करते हैं, शुरुआत में वो मंत्र बहुत पावरफुल होता है, तो उसका जब उच्चारण किया जाता है तो एक अंदर सुकून का, एक शांति का, एक अलग सुख की अनुभूति होती है। लेकिन थोड़े समय के बाद मुख रटन करता है लेकिन मन भटकना स्टार्ट हो जाता है। उसका भी कारण यही होता है कि एक ही मंत्र का बार 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 उच्चारण होने से फिर मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम योग में नवीनता कैसे लाएं, कैसे योग को इतना खूबसूरत बनाएं कि हम जब भी योग में बैठे तो हमें बहुत सुंदर अनुभूतियां हो, हमारा समय एक एक पल अवश्य ही सफल हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड कितना अधिक कीमती है।
तो इसके लिए हम अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते में 7 दिन हैं, तो सातों ही दिनों के लिए हम अलग-अलग योग का तरीका तैयार कर सकते हैं कि हमको किस रीति योग करना है। क्योंकि अगर हम सेम तरीके से कर रहे हैं तो फिर वही दिक्कत आएगी, फिर हमारा योग नहीं लगेगा। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम सब जानते हैं कि आत्मा के अंदर 7 गुण है ना? तो हमको ये सातों ही गुणों को अपने अंदर धारण करना है, हमको सतो प्रधान बनना है। तो हम 1 दिन के लिए 1 गुण फिक्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सोमवार का दिन लिया है और उस दिन हम ये समझे कि हमको आज शांति पर ही पूरा दिन योग करना है। सुबह उठते ही आप ये मान लेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अमृत वेले भी बाबा से यही वरदान लेंगे, है ना, कि जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हुए भी हर हर टाइम आप यही अभ्यास करेंगे कि मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फील करेंगे कि अमृत वेले जैसे ही मैं उठी, मैंने बाबा को गुड मॉर्निंग की, बाबा को बड़े प्यार से थैंक्स दिया, अपनी जो भी बाबा से मुझे अनुभूतियाँ हो रही हैं, प्राप्तियाँ हो रही हैं, एक-एक पल को मैंने याद करके बड़े प्यार से बाबा को धन्यवाद दिया। फिर मैंने बाबा के सामने अपना ऑफ़र रखा कि बाबा आज मैं पूरा दिन शांत स्वरूप स्थिति में ही स्थित रहूँगी और फ़ील करती हूँ कि बाबा भी मुझे वो पावर्स दे रहा है। बाबा के नैनों से शांति का पावरफुल प्रकाश मेरे अंदर समा रहा है और मैं बहुत अच्छे से शांति की गहन अनुभूति कर रही हूँ। ना, तो इस तरीके से हम अनुभव करेंगे। उस दिन आप पूरा ही दिन जब भी आप 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हैं, भले परम धाम का अनुभव कर रहे हैं, भले सूक्ष्म वचन का अनुभव कर रहे हैं, भले मनसा सेवा का अभ्यास कर रहे हैं, भले भोजन बना रहे हैं, भले कोई भी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, हर वक़्त आपने एक ही सम्मान की प्रैक्टिस करनी है कि मैं शांति की किरणों को ही ग्रहण कर रही हूँ और दूसरों को शांति की किरणें ही दे रही हूँ। पूरा दिन ध्यान रखना कि आज मुझे पूरा दिन शांत स्वरूप स्थिति में ही स्थित रहना है। भले कितना भी बड़ा पेपर आए, कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ आए, कोई भी आत्मा मुझे कितना भी हिलाने की कोशिश करे, परंतु मेरा अभ्यास यही रहना चाहिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शांति की स्टेज को नहीं छोड़ सकती हूँ। आप अनुभव करके देखना आपका पूरा दिन कितना सुंदर जाता है और देखना आपके अंदर कितनी अधिक आपको अनुभव होगा कि मेरे अंदर कितनी अधिक मैं शांति की अनुभूति कर रही हूँ। दूसरी आत्माओं को भी शांति का दान दे रही हूँ, क्योंकि आप खुद फील कर पाएँगे तभी आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम कितना भी सोचते रहें कि मुझसे शांति की किरणें जा रही हैं, जा ही नहीं सकती। जब तक कि वो मेरे अंदर नहीं आएगी, तब तक वो मेरे से चीज़ रेडिएट हो ही नहीं सकती है, तब तक वो दूसरी आत्माओं तक तो पहुँच ही नहीं सकती है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हम ले सकते हैं कि जैसे प्रेम के ऊपर है ना, कि आज मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। फील करेंगे कि जैसे बाबा ने अपनी बाहों में भर कर के मुझे बेइंतहा प्यार दिया है, मैं बाबा के उस प्यार का अनुभव कर रही हूँ। वो सारे पल याद करेंगे कि जब आपके पास कोई नहीं था तो कैसे बाबा ने प्यार से आपको सँभाला, कैसे बाबा प्यार से आपकी पालना कर रहा है। कोई भी बात हो जाए लेकिन बाबा कभी आपसे नाराज़ नहीं होता है, कभी आप पर गुस्सा नहीं करता है, सदा ही मीठे प्यारे बच्चे कह कर के बुलाता है। कितनी बाबा मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है, जिससे आपको भी बाबा पर प्यार आएगा और बाबा के भी प्यार को अनुभव करेंगे। फिर फील करेंगे कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी आत्मा के प्रति ज़रा भी अपने संकल्प में भी नहीं लाना है। घृणा नफ़रत तो बहुत दूर की बात है, सब आत्माओं के प्रति प्यार की ही भावना रखनी है। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, हर एक को प्यार की दृष्टि से देखना है, हर एक के अंदर प्यार देखना है, रेडिएट करना है। इस तरह से हम प्रेम की सुंदर सुखद अनुभूति कर सकते हैं। अगले दिन हम ले सकते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। याद करेंगे कि परम पिता परमात्मा ने हमको वो ज्ञान दिया है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। परमात्मा पिता ने हमको कितना सुंदर ज्ञान दिया सृष्टि के आदि मध्य अंत का। बाबा ने मुझे फिर कालदर्शी बनाया है, मैं तीनों कालों को समझ सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था और जो होगा वो तो बहुत बहुत अच्छा होगा। फट से किसी भी कोई भी बात आती है, झट से मुझे पॉइंट ही लगाना है, बिंदु बनकर के बिंदु बाप को ही याद करना है ना? ऐसा सुंदर-सुंदर ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हैं। ज्ञान को दूसरों को कैसे देना है, उस पर आप मनन चिंतन कर सकते हैं। ज्ञान की सुंदर-सुंदर बातों के गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। पूरा दिन आपने इसी पर ध्यान देना है
और जब भी आप पानी लेंगे, भोजन लेंगे, तब भी उसी सम्मान से जो आप ले रहे हैं, उसी से ही चार्ज करके लेना है। जब सामने सबंध संपर्क में आएँगे, तभी भी उसी गुण को रेडिएट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप उन गुणों की स्वरूपी बनते जाएँगे और आपका योग भी बहुत सुंदर लगेगा और पूरा दिन आपको कभी भी बोरियत भी महसूस नहीं होगी। आपके मन की एकाग्र शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। आप कैसे-कैसे इसका अभ्यास कर सकते हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो हम पूरे वीक के लिए कैसे हमको कमेंट्री करनी है, कैसे सम्मान की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का भाव ये है, ऐसे ही फिर हम बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं, अलग-अलग संबंध से। किसी दिन हम बाबा को अपने पिता के रूप में, कभी हम उसको अपनी माँ के रूप में, कभी उसको टीचर के रूप में, कभी उसको एक सखा के रूप में, दोस्त के रूप में, कभी उसको हमसफ़र के रूप में, मतलब इस तरीके से अलग-अलग तरीकों से भी हम परमपिता परमात्मा के साथ उस संबंध की सुखद अनुभूति कर सकते हैं। जब हम अलग-अलग तरीकों से, भिन्न-भिन्न तरीकों से बाबा को याद करेंगे, तो आपकी देखना आप अपने आप ही अनुभव करेंगे कि आपको बहुत सुंदर भी लग रहा है, योग करना बहुत आसान भी लग रहा है और आपको अतीन्द्रिय सुख की भी भासना आ रही है। और सबसे बड़ी बात होगी कि आपके जीवन में धारणाएँ आनी आरंभ हो जाएँगी। आपका जीवन बहुत सुंदर होता जाएगा, धारणा मूर्त बनता जाएगा, क्योंकि अब ज्ञान, योग सब आपके प्रैक्टिकल जीवन में उतरने लगेंगे। जब आप पूरा दिन ध्यान देते हैं, तो उस गुण के आप स्वरूप अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो जब आप इस रीति योग करेंगे, आप एक बार करके देखिए, आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। फिर जब जो हमारी ये समस्या रहती है, या कहें कि यह जो भी हमारा ये क्वेश्चन्स रहते हैं कि हम योग तो लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारा योग नहीं लगता, फिर बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और योग को कैसे करना होता है, कोई भी गुण लेंगे तो आपको 5 स्टेप्स में योग करना होगा। कोई भी गुण लेंगे, है ना? कैसे करते हैं, जब भी आप एक लंबी अवधि के लिए योग में बैठ रहे हैं, तो आप बनाइए कि मेरे को 5 स्टेप्स के अंदर उस योग को करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी लिया, जैसे पवित्रता का लिया कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या लेना होता है, सबसे पहले अपने आप को ये फ़ील कराना होता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए गहराई से इस चीज़ को अनुभव करना होता है। फिर फ़ील करना होता है कि मैं इस बॉडी से डिटैच होकर के परम धाम घर में जा रही हूँ। और फिर बाबा से जो भी आपने सम्मान लिया है, फ़ील करना है कि वही शक्तिशाली किरणें, माना जैसे अब हमने पवित्र स्वरूप का लिया कि बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। जैसे मैं एक फाउंटेन के नीचे बैठी हूँ और मुझ आत्मा पर जो भी अपवित्रता की कट चढ़ चुकी है, जो भी विकारों की मैल है, वो सब बाबा की पवित्र किरणों से धुल रही है और मैं आत्मा एकदम शुद्ध, बिल्कुल प्योर, पवित्रता के गुण से संपन्न हो रही हूँ। फिर आपने थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, वही गुण लेकर के बाबा से भरपूर होकर के नीचे आना होता है और फ़ील करना होता है कि वो ही गुण जो अब मुझ आत्मा से पहले, सबसे पहले मेरे पूरे शरीर में रेडिएट हो रहा है, अपने एक-एक अंग में। जो भी आप पावर, जो भी गुण, जो भी शक्ति बाबा से लेकर के आए हैं, फ़ील करो कि वो मेरे नैनों में, है ना, मेरे मुख पर, मेरे एक-एक अंग में वो शक्ति, वो गुण, वो प्रवाहित हो रहा है। बहुत अच्छे से देखो और फ़ील करो कि मेरी पूरी बॉडी लाइट की बन चुकी है, उस गुण से, उस शक्ति से एकदम संपन्न हो चुकी है। फिर फोर्थ स्टेप में लाइट की बॉडी के साथ, है ना, स्वयं को आत्मा समझते हुए हम पहुँचेंगे लाइट की दुनिया में। फिर वहाँ देखो कि कैसे बाबा फरिश्ते के रूप में हैं, मैं भी फरिश्ता हूँ, बाबा से बहुत प्यार का, उनसे शांति का, उनसे बहुत पावरफुल दृष्टि का अनुभव, सुख लेंगे। फिर फ़ील करेंगे कि बाबा ने आपके दोनों हाथ पकड़ कर के आपको उन शक्तियों से, उस गुण से चार्ज किया जो भी आपने सम्मान ले रखा है। और फिर फिफ्थ स्टेप में करेंगे कि बाबा को साथ लेकर के अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर पूरी दुनिया को उन्हीं चीज़ों को रेडिएट करेंगे, जो भी गुण, जो भी सम्मान, जो भी शक्ति आपने ली है उस समय, तो उसको रेडिएट करेंगे। अगर आप ऐसे 5 स्टेप्स में करेंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे योग करना है। तो कहने का अभिप्राय ये है, एक तो हर दिन डिफरेंट सम्मान को लेंगे, फिर उसी तरीके से योग करेंगे। योग को जब हम इन 5 स्टेप्स में करेंगे, तो आपका बहुत, बहुत, बहुत सुंदर योग लगेगा।
अगर योग सुंदर हो गया, बाबा से कनेक्शन पावरफुल हो गया, फिर हर प्रॉब्लम, हर दुख, हर अशांति, जो भी चीजें हैं हमारे जीवन में, जो भी क्यों, क्या, कैसे, ना ये सब समाप्त हो जाएंगे और हर प्रश्न का हल आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि बाबा से जिसका कनेक्शन जुट जाता है, फिर उसके मन में कभी भी कोई प्रश्न नहीं रहता, वो सदा ही प्रसन्नचित्त रहता है। और हम आशा करते हैं कि आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही मिला होगा। आप सबका और बाबा का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब सदा ही बाबा की छत्र छाया के नीचे रहें, सदा स्वस्थ, सुखी और शांत रहें और आपका कनेक्शन सदा ही बाबा से जुटा रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।